जो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 के बायोलॉजी चैप्टर 1। तो देर करते न हुआ, आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। होंगे आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम यानी पोषण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी कक्षा 10 के बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर होता है। बच्चों, इस चैप्टर को हम अच्छे से जान जाएंगे तो हम बहुत ही अच्छे नंबर जो है ना पा सकते हैं। और मैं आशा करता हूँ अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है ना बहुत ही लाभ होगी, अर्थात बहुत ही अच्छे तरीके से सरल भाषाओं में इस चैप्टर के बारे में आप जान सकेंगे। चलिए बच्चों, सबसे पहले इस चैप्टर का पहली बात जो है उसको जानते हैं। सबसे पहला जो है ना जैव प्रक्रम क्या होता है ये जानना जरूरी है, क्योंकि जैव प्रक्रम पे ही आधारित ये जो है ना कक्षा 10 के जो है ना सारे चैप्टर जो है ना इसी पे आधारित है बच्चों। तो चलिए देखते हैं क्या होता है जैव प्रक्रम। तो सबसे पहले जैव प्रक्रम होता क्या है इसको परिभाषा जान लेते हैं बच्चों। तो जैव प्रक्रम अर्थात वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अर्थात मेंटेनेंस होता है जैव प्रक्रम कहलाता है। बच्चों, जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, वे सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव प्रक्रम। यानी वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों के शरीर का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस होता है, वे सारी क्रियाएं कहलाती है जैव प्रक्रम। तो बच्चों, अपनी भाषा में समझे तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे क्रियाएं करना पड़ता है, तो हमारा शरीर जो ना फिट हो रहता है, हमारा शरीर जो ना स्वस्थ रहता है, हम अच्छे ढंग से या सुचारू रूप से कोई भी कामों को कर पाते हैं और अच्छे ढंग से हम जी पाते हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारे शरीर में बहुत सारे कामें होती है और सारे कामों को अच्छे से करना ही क्या कहलाता है? जैव प्रक्रम कहलाता है बच्चों। तो आइए देखते हैं कौन कौन से काम जो है ना जैव प्रक्रम में आता है बच्चों। तो जैव प्रक्रम में जो ना पहली बातें आती है पोषण। क्या होती है? पोषण। तो बच्चों, पोषण क्या होती है ये समझते हैं। पोषण का अर्थ होता है कि हम जो है ना भोजन करते हैं तो उसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। बच्चों, पोषक तत्व क्या होती है? तो पोषक तत्व का अर्थ होता है जैसे हम भोजन करते हैं तो प्रोटीन का भी मात्रा उसमें होता है, कार्बोहाइड्रेट का भी मात्रा होता है, विटामिन का भी मात्रा होता है, वसा का भी आदि की मात्राएं होती है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और जो है ना वसा, प्रोटीन वगैरह ये जो जितनी है ये पोषक तत्व कहलाती है बच्चों। क्या कहलाती है? पोषक तत्व। यानी पोषण में हम जो है ना भोजन के माध्यम से पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं और उसको क्या करते हैं? शरीर को दे देते हैं, जिसको जो ज़रूरत है अपना लेकर अपना काम में लग जाता है बच्चों। उसके बाद आता है श्वसन। क्या आता है? श्वसन। तो बच्चों, श्वसन इस जो ना जैव प्रक्रम के लिए बहुत ही आवश्यक बातें हैं। श्वसन में क्या होते हैं कि हम कोई भी जो है ना पाचन के बाद कोई भी चीज़ें अगर टूट जाता है, यानी पाचन होने के बाद हमारा शरीर के जो भोजन टूट गए हैं छोटे छोटे भागों में, वो चीज़ें जो है ना कोशिकाओं को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, कोशिकाएं नहीं ले पाती है, क्योंकि छोटे छोटे कोशिकाएं होती है, उससे भी जो है ना छोटा उसको चाहिए क्या कह सकते हैं भोजन चाहिए, लेकिन वो उतना छोटा नहीं हो पाता है डाइजेशन के बाद। तो उसमें जो है ना ऑक्सीजन आती है और ऑक्सीजन से उस ग्लूकोज को तोड़ देती है, तो श्वसन कहलाती है। इसके अगले चैप्टर में हम लोग जानेंगे श्वसन क्या होते हैं भली भांति। उत्सर्जन, जो हम लोग खाना खाते हैं बच्चों, खाना खाने के बाद देखेंगे तो कुछ ऐसे भी जो है ना हमारा भोज्य पदार्थ में चीज़ें होती है जो पच नहीं पाती है, तो वेस्ट हो जाती है, यानी जो है ना अपचित भोजन कहलाती है। उस भोजन को भी निकालना हमारे शरीर से बहुत ही आवश्यक है, तो उस शरीर से उसे निकालना ही उत्सर्जन के रूप में हम लोग पढ़ेंगे। परिवहन, बच्चों हमारे शरीर में जो है ना भोजन पच जाता है तो हमारा ब्लड जो है ना उस भोजन को सारी कोशिकाओं तक पहुंचाने का काम करता है
और सारी कामों को सभी को देने का, एनर्जी देने का, सभी चारों तरफ वितरित करने का काम जो होता है वो परिवहन के रूप में कहलाता है बच्चों। तो इस सारी क्रियाओं को, अगर ये सारी क्रियाएं जो है ना अगर सुचारू रूप से हमारे शरीर में नहीं होता है अर्थात जैव प्रक्रम में कोई दिक्कत हो जाती है, और ये सारी क्रियाएं अगर हमारे शरीर में पूर्ण रूप से होती है अर्थात हमारा जैव प्रक्रम अच्छे से हो रही है, और हमारे जब जैव प्रक्रम अच्छे से होगी तो हमारे शरीर का अनुरक्षण होगा, हमारा शरीर जो ना स्वस्थ रहेगी। इस तरह की क्रियाओं को ही कहते हैं जैव प्रक्रम बच्चों। जैव प्रक्रम समझ गए हैं आप? चलिए बच्चों समझते हैं। जैव प्रक्रम वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा हम शरीरों का या हमारे शरीर का क्या होता है, अनुरक्षण होता है। तो बच्चों हमने जाना कि पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन जो है ना क्या है, जैव प्रक्रम है। अर्थात कुछ बातें जो होती है जनन और नियंत्रण समन्वय में होती है, जो कि बच्चों ये जैव प्रक्रम में नहीं आती है। तो आती क्या है, तो इसके बारे में जानते हैं बच्चों। तो जैव प्रक्रिया होती है, एक जैव प्रक्रिया और एक जैव प्रक्रम में थोड़ी सी अंतर है बच्चों। देखते हैं क्या हो। जैव प्रक्रिया क्या होती है, वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अस्तित्व बना रहता है उसे जैव प्रक्रिया कहते हैं बच्चों। पूछ देगा, प्रश्न पूछ देगा कि जैव प्रक्रम और जैव प्रक्रिया में क्या अंतर है, तो बोलेंगे जैव प्रक्रम तो हम जानेंगे कि वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा शरीर का मेंटेनेंस यानी अनुरक्षण होता है वे सारी क्रियाएं कहलाते हैं जैव प्रक्रम, जैसे पोषण, श्वसन और उत्सर्जन और परिवहन होती है। लेकिन जैव प्रक्रिया क्या होती है, थोड़ी सी डिफरेंस होती है। जैव प्रक्रिया वे सारी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा जीवों का अस्तित्व बना रहता है उसे जैव प्रक्रिया कहते हैं, जैसे जनन, नियंत्रण एंड समन्वय। अब एक और चीज बताते बच्चों, ये जो जैव प्रक्रिया है जीवों को जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। जीवों को जीने के लिए जरूरी है बच्चों। लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि जैव प्रक्रिया जो जीवों को जीने के लिए आवश्यक है, ये अस्तित्व को बनाने के लिए, अगले पीढ़ी को, अपने जैसे अगले पीढ़ी को बचाए रखने के लिए ये जरूरी है बच्चों। जैसे देखिए जनन नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं हुए तो अगला जो है ना पीढ़ी नहीं बच पाएगा। तो अपने पीढ़ी को बचाने के लिए जो है ना जैव प्रक्रिया करना जरूरी है, ना कि जैव प्रक्रम के लिए जरूरी है। जैव प्रक्रम के जो है ना जीने के लिए, जीवों को जीने के लिए आवश्यक है, जबकि जैव प्रक्रिया क्या होती है, जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें क्या होता है, जीवों को अपने अस्तित्व बनाने के लिए जो है ना जो काम किए जाते हैं उसे कहते हैं जैव प्रक्रिया। जीवों को अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जो कार्य किया जाता है उसको कहते हैं जैव प्रक्रिया। अर्थात इसमें क्या आ जाएगा बच्चों, जनन और नियंत्रण एवं समन्वय। यानी जनन करने के बाद ही हम अगला जो पीढ़ी को जन्म दे सकते हैं, और नियंत्रण और समन्वय रहेगा तभी हम बच्चों समझ सकते हैं कि जनन करने में सक्षम होंगे। अगर नियंत्रण और समन्वय यानी दिमाग से पागल हो जाएगा तो लोग, जो व्यक्ति दिमाग से पागल हो जाएगा, नहीं अपने दिमाग का कंट्रोल नहीं कर पाता है, वो समझ नहीं पाएगा तो जनन क्या कर सकता है। तो बच्चों इसमें दो बातें आ जाएगी, जनन एवं समन्वय और नियंत्रण जो है ना जैव प्रक्रिया में बातें आ जाएगी। और इस क्रिया जनन और समन्वय और नियंत्रण ये क्रियाएं कहलाती है जैव प्रक्रिया बच्चों। और जो जैव प्रक्रम क्या है, ये वे सारी क्रियाएं जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, अर्थात जीवों को जीने के लिए जो काम करते हैं उसे कहते हैं जैव प्रक्रम। मैं आशा करता हूँ आपको भली भांति समझ में आई होगी। आशा करता हूँ इस वीडियो को आप भली भांति समझे होंगे। अगर इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा तो बच्चों इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद बच्चों।